आदाब नाजरीन, खबरनामे के साथ में हूँ आपका मेज़बान गौहर। कुछ और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इजराइल से, जहां पर इजराइल के वस्ती शहर कुफर कासिम में ईरानी मिसाइल हमले के नतीजे में कम से कम 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बड़ी और अहम खबर, इजराइल के कुफर कासिम इलाके के अंदर ईरानी मिसाइल हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, जबकि मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक हमले के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मलबा बिखरा हुआ दिखाई गया। एक इमारत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जबकि कई गाड़ियां उलट गई हैं। एन शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और लोगों में खौफ हिरास फैल गया है। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि मुतासरा इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां जारी है। हुकाम के मुताबिक नुकसानात का मुकम्मल अंदाजा लगाया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ये इजराइल का वस्ती इलाका है, वस्ती शहर कुफर कासिम, जहां पर ईरान की जानिब से ताज़ा मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसमें 5 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, जबकि मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल के एक और शहर बेट शमिश में एक मुसाफिर बस अचानक आग की लपेट में आ गई और ये बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल हमले का निशाना ये मुसाफिर बस बनी है, जिसके नतीजे में इस बस में अचानक आग लग गई है। वाकया यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट में पेश आया है, जिसके बाद ही इलाके में खौफ हिरास भी फैल गया है। और एन शाहिदीन के मुताबिक मिसाइल हमले के फौरन बाद बस में जोरदार धमाका भी हुआ है और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के साथ साथ जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम ये तफसीलात सामने नहीं आई है कि आया इस बस में कितने लोग जख्मी हुए हैं या किसी की मौत हुई है, लेकिन बस को आग लगी है। जब ईरान की जानिब से जो मिसाइल हमला किया गया है वो इस मुसाफिर बस पे भी लगा है, जिसके नतीजे में बस में आग लगी है। हुकाम के मुताबिक हमले की नौयत और नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बेन गुरियन पर भी ईरान की जानिब से ताज़ा मुबैना ड्रोन हमला किया गया है और ईरान की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, जो इजराइल का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, उस पर हमला किया गया है। और इस ड्रोन हमले के बाद इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक ईरान की फौज ने दावा किया है कि उसने जदीद आराश 2 ड्रोन के जरिए इस हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जो तवील फासले तक मार करने वाला और जदीद दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। ईरानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक ये ड्रोन दुश्मन के हसास मकामात को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। हमले के दावे के बाद इजरायली फिजाई हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर फौरी तौर पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, जिसके बायस आमद रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। एयर ट्रैफिक जराये का कहना है कि इकदाम एहतियाती तौर पर उठाया गया है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब ईरान की जानिब से मुख्तलिफ इजरायली मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की इतलात भी सामने आ रही है। ईरान और इजराइल के दरमियान हालिया दिनों में कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, जहां दोनों जानिब से मुसलसल हमलों का तबादला जारी है। ताहम ताहाल इस बात की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी कि आया हवाई अड्डे को बराह रास्त नुकसान पहुंचा है या नहीं। हवाई अड्डे की बंदी से बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफर शदीद मुतासर हुआ है। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख या मुतबादिल रास्तों पर
मोड़ दी गई हैं, जबकि एयरलाइंस अपने शेड्यूल असर नौ तरतीब देने में मसरूफ है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर इस नौयत के हमले जारी रहे तो खत्ते में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी जंग का निशाना बन सकता है, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। इजरायली हुक्काम ने ताहाल नुकसान की नौयत या शिद्दत के हवाले से कोई वाज़ेह बयान जारी नहीं किया, जबकि तहकीकात जारी हैं और खत्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा बनी हुई है। इधर इराक के अंदर अमरीकी सफारत खाने ने एक अहम सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए अपने तमाम शहरियों को फौरी तौर पर इराक से निकलने की हिदायत दी है। सफारत खाने के मुताबिक ईरान से मुंसलिक मुसल्लह ग्रोह ने इराक भर में, जिनमें कुर्दिस्तान रीजन, अमरीकी शहरियों और अमरीका से वाबस्ता मकामात पर वसी पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। और सफारत खाने ने अपने बयान में कहा है, खबरदार किया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी शहरी में वाक़या सफारत खाने या कौसल खाने का रुख ना करे, क्योंकि इराकी फिजाई हदूद में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों का खतरा बरकरार है। अमरीकी शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मुल्क छोड़ने के लिए ज़मीनी रास्ते इख्तियार करे और पड़ोसी ममालिक जैसे टर्की, सऊदी अरब, कुवैत और अर्दन की जानिब रवाना हो, क्योंकि इराकी फिजाई हदूद ताहाल बंद है। हुकाम का कहना है कि खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की जरूरत है। अब बात जरा लेबनान और इजराइल की कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की जानिब से लेबनान के अंदर जो कार्रवाइयां हैं वो तेज कर दी गई हैं। मशरिकी वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहां इजराइल की फौज ने ऐलान किया है कि वो लेबनान में अपनी जमीनी कार्रवाइयों को मजीद वुसअत दे रही है। इजरायली फौज के तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाइयां खास तौर पर जनूबी लेबनान के उन इलाकों में मरकूज होंगी जहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी बताई जा रही है। इजरायली मौक़िफ़ के मुताबिक लेबनानी फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही है, जिसके तहत इसे हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और सरहदी इलाकों से पीछे हटाना था। इजरायली फौज का कहना है कि अब तक वो हिजबुल्लाह के 2000 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बना चुकी है, जबकि तकरीबन 700 जंगजुओं को हलाक करने का भी दावा किया गया है। फौजी तर्जुमान ने मजीद बताया है कि मारे जाने वालों में हिजबुल्लाह की एलीट रेड वन फोर्स के कई अहम अरकान भी शामिल है, जिन्हें तंजीम का सबसे तरबियत याफ्ता और खतरनाक यूनिट समझा जाता है। दूसरी जानिब लेबनान की जानिब से इन दावों पर फौरी रद्दअमल सामने नहीं आया। ताम खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र आलमी बरादरी ने तशवीश का इजहार किया है और फरीकेन से तहमुल और मुज़ाकरात की अपील भी की जा रही है, जबकि लेबनान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रात इजरायली फोर्सेस के साथ झड़पों में एक इजरायली फौजी की हलाकत हुई है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि उनके बच्चों को सिर्फ इस वजह से तज़हीक और तशद्दुद का सामना करना पड़ा क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे हैं। सारा नेतन्याहू ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवामी ज़िंदगी से जुड़े अफराद के ख़ानदानों को इस तरह के रवैये का निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों ने गैर ज़रूरी तनकीद, सोशल मीडिया पर मुहम्मत और बाज़ मौके पर हरासानी का भी सामना किया है। उन्होंने कहा है कि सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर पर बच्चों को इन मामलात से दूर रखा जाना चाहिए। My children have suffered shaming and violence simply because they are the children of the Prime Minister. We must condemn personal attacks on children in any setting, whether in person or online. अब जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों के हवाले से रियासती इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के लिए एक जामिया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से क्वालिफाइंग तारीख मुकर्रर कर दी गई है और ये इकदाम आइंदा बल्दियाती और दिही जमहूरी अमल से कबल वोटर रिकॉर्ड को ताज़ा और दुरुस्त बनाने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है।
सरकारी अलामे के मुताबिक मसौदा पंचायत इंतखाबी फहरिस्त 27 मार्च यानी कि कल शाया की जाएगी, जिसके साथ ही नजरसानी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगा और कमीशन ने 27 मार्च से 29 अप्रैल तक एक माह का वक्त मुकर्रर किया है, जिस दौरान अवाम अपने नामों के इंदराज, अखराज, तस्हीह या मुंतकिली के लिए दावे और एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। शहरियों से अपील की गई है कि वो इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि हतमी फहरिस्तें मुकम्मल, शफाफ और गलतियों से पाक हो। अवामी सहूलत के पेश नज़र मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर खुसूसी तस्दीकी कैंप भी मुनक्किद किए जाएंगे, जो 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को लगाए जाएंगे। उन कैंपों में पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिसर, VLW, MPW, GRS अमला और असेंबली बूथ लेवल अफसरान मौजूद रहेंगे, जो वोटरों की रहनुमाई और जरूरी फार्म की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। दावों और एतराज़ात की जांच और तस्फिया इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के जरिए 8 मई 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद हतमी पंचायत इंतखाबी फहरिस्त 15 मई 2026 को जारी की जाएगी। यह हुक्म शांतमनु जो IAS रिटायर्ड रियासती इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी से जारी किया गया है, जबकि इसकी तौसीक सेक्रेटरी सुशील कुमार ने की है और कमीशन ने शफाफियत, रसाई और अवामी शमूलियत को इस अमल के बुनियादी स्तून करार देते हुए तमाम अहल वोटरों से अपील की है कि वो अपनी तफसीलात की जांच करे और जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करे। ये नजरसानी आइंदा पंचायत इंतखाबात के लिए एक अहम तैयारी समझी जा रही है, जिसका मकसद इंतखाबी फहरिस्तों को मौजूदा आबादी के मुताबिक दुरुस्त और काबिल एतमाद बनाना है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तबस्सुम नाज का कलर राजौरी में एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया, जबकि उनके शौहर जख्मी हो गए हैं। राजौरी जम्मू हाईवे कलर के मकाम पर एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में खातून प्रोफेसर की मौत हुई है, जबकि उनके शौहर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हुए इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल दाखिल किया गया। सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक एक्सीडेंट हुआ चिकन साइड एरिया में, तो जिसमें 2 लोग इस एक्सीडेंट में, गाड़ी इनकी एक्सीडेंट हुई वैगनार थी, तो जिसमें बेचारी लेडीज़ थी 40 ईयर ओल्ड, उनकी तो बहुत बुरी कंडीशन थी, सीवियर हेड इंजरी थी। तो उनके जो पति हैं वो उनका एक फ्रैक्चर है, जो उनका घुटना जो है वो फ्रैक्चर है। तो लड़की की जब इधर काफ़ी कोशिश की रिवाइव करने की, पर वो रिवाइव नहीं सकी, उनकी डेथ हो गई। तो पोस्टमार्टम के बाद हम बॉडी को पुलिस के हैंड ओवर कर देंगे। तो आए दिन ये काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, ज़्यादातर ये मैं देख रहा हूँ कि पुंछ नंबर की जो गाड़ी है उनके ज़्यादातर इस रोड पे एक्सीडेंट हो रही है। मुझे लगता है उसका कारण ये है कि एक तो लंबा सफ़र है, दूसरा लोग ज़्यादातर जो इसमें बुज़ुर्ग लोग हैं वो ड्राइव करते हैं। मेरी इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि रोड तो चलो खुली हो गई है, पर ड्राइव जो है वो एक ठीक समय पे करें, अर्ली इन द मॉर्निंग ना करें या लेट नाइट ना करें, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है और रोड की कंडीशन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, थोड़ी जिला बांडीपुरा में ईंधन की फराहमी से मुतल्लिक पाई जाने वाली तशवीश के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने SSP बांडीपुरा के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आवाम को यकीन दिलाया कि जिले में पेट्रोल, डीजल और दीगर ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक जारी है। और उन्हें बताया है कि इंतजामिया ने तमाम मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर मुअस्सर निगरानी का निज़ाम कायम किया ताकि किसी भी किस्म की मसनूई किल्लत या ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोका जा सके। LPG बता दूं, मैंने कल भी बोला था कि LPG हमारे पास बड़ी कंफर्टेबली इस समय है और हमारी रिक्वायरमेंट कोई 1200 सिलेंडर की है पर डे डिस्ट्रिक्ट की, और हम इस समय बहुत आराम से हर दिन गैस जो है वो लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। उसमें ज़रूर एक चीज़ जो LPG के साथ सामने आ रही है कि हमने अभी मीटिंग ली अपने LPG वाले एजेंसी ओनर्स से और बाकी लोगों से, और उसमें 2 इश्यूज हमने रीइटरेट किया। पहला इशू, LPG की कोई वो इशू नहीं है, द ओनली थिंग इज
मेरी रिक्वेस्ट एजेंसी ओनर्स से और बाकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से है कि वो प्लीज होम डिलीवरी करें। होम डिलीवरी के चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं सिलेंडर में। होम डिलीवरी करेंगे तो इस किस्म की कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, it has to be OTP based. Consumer has to give the OTP and it has to be mandatorily OTP based. यानी OTP देंगे कंज्यूमर तो उनका गैस मिलेगा। इन दो सूरतों को अगर हम अमल करें तो फिर मुझे नहीं लगता किसी किस्म की हमें कोई कमी आएगी। बाकी सप्लाई को मेंटेन करना, आप देख रहे हैं मेरे साथ ये लोग खड़े हुए हैं, सप्लाई को मेंटेन करना कंपनीज की जिम्मेदारी है और वो उसके ऊपर बखूबी कर रही हैं। गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट के लगाए हैं, कश्मीर डिवीजन के लगाए हैं, हम सब उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं एंड एवरी डे वी आर गेटिंग अ रिपोर्ट। तो अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया कि कोई ऐसा दिन आया हो जब मुझे पता चले कि यहाँ गैस नहीं है। सिर्फ कंज्यूमर से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे चौराहों पर और जो हैवी ट्रैफिक वाले पॉइंट्स हैं वहां पर अगर गैस लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो दोनों चीजों में हमें दिक्कत आएगी। पहली दिक्कत ये आएगी कि ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगा और बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाएगा, और दूसरा ये है कि जब बहुत ज्यादा क्राउड एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो जो एनफोर्समेंट एजेंसी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।